नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जो न केवल दिल को छू लेने वाली है, बल्कि यह भी सिखाएगी कि सबसे अच्छा दान क्या होता है। यह कहानी एक साधु बाबा और एक छोटे से गांव के लोगों की है, जो मिलकर अपने जीवन में बदलाव लाते हैं। आप सोचेंगे कि दान का असली मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ पैसे देना है या इससे भी कुछ और है? इस कहानी के माध्यम से हम सीखेंगे कि दान केवल भौतिक चीजों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक दूसरे के साथ प्यार, सहानुभूति और ज्ञान साझा करने का एक सुंदर तरीका है। तो आइए इस यात्रा में मेरे साथ आइए और देखिए कि कैसे एक गांव की एकता ने उसकी पूरी तस्वीर बदल दी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। वे अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए पूरे इलाके में प्रसिद्ध थे। लोग दूर दूर से उनसे मिलने आते थे और उनके विचार सुनने के लिए उत्सुक रहते थे। साधु बाबा की एक खासियत थी। वे हमेशा कहा करते थे कि सबसे अच्छा दान वह है जो बिना किसी अपेक्षा के किया जा। गांव के लोग उनकी बातों को गंभीरता से लेते थे और अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करते थे। लेकिन एक दिन रामू नाम का एक युवा किसान साधु बाबा के पास गया और बोला, बाबा, मैंने सुना है कि आप दान के महत्व के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। कृपया मुझे बताइए कि सबसे अच्छा दान क्या है। साधु बाबा ने रामू को अपने पास बुलाया और मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत अच्छा सवाल है रामू। आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी तुम्हें यह समझने में मदद करेगी कि सबसे अच्छा दान क्या है। बहुत समय पहले उज्जैन नाम का एक समृद्ध शहर था। वहां हरिदास नाम का एक व्यापारी था जो बहुत अमीर और शक्तिशाली था। हरिदास के पास सभी सुख सुविधाएं थी। उसका एक बड़ा घर था, बगीचे में सुंदर फूल थे और चारों ओर धन की कोई कमी नहीं थी। लेकिन हरिदास में एक दोष था। वह बहुत कंजूस और स्वार्थी था। हरिदास अपने धन का उपयोग केवल अपने लिए करता था। उसने कभी गरीबों की मदद करने के बारे में नहीं सोचा। जब भी कोई गरीब महिला या बच्चा उसके बगीचे में भोजन मांगने आता तो वह उन्हें खेत से भगा देता। वह सोचता था, मेरे पास इतना धन है, लेकिन क्यों? क्या मैं इसे उन लोगों पर खर्च करूं जो अपने लिए काम नहीं करते? एक दिन जब हरिदास अपने बगीचे में बैठे थे तो उन्होंने देखा कि एक गरीब महिला उनके बगीचे में आई है। वह बहुत कमजोर और भूखी थी। महिला ने विनम्रता से कहा, मालिक, कृपया मुझे कुछ खाना दे दो। मैं बहुत भूखी हूं और मेरे बच्चे भी भूखे हैं। हरिदास ने गुस्से से उसकी ओर देखा और कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें मेरे बगीचे में आने की क्या जरूरत थी? यहाँ से चली जा। महिला दुखी होकर वहां से चली गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह हर दिन उसी बगीचे के पास बैठती और चाहती कि कोई उसे खाना दे। कुछ दिनों के बाद हरिदास ने देखा कि वह महिला फिर से आई है। उसने सोचा कि क्या वह और भी मूर्ख है? मैं उसे कैसे भगा सकता हूँ? उसने उसे फिर से भगा दिया। कई महीनों के बाद हरिदास की तबीयत खराब होने लगी। उसने अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। एक रात जब वह बगीचे में बैठा था तो उसने उस महिला को फिर से देखा। उसने उसकी आंखों में चिंता देखी और सोचा कि शायद उसे मदद करनी चाहिए। महिला ने कहा, मैडम, आप ठीक है? क्या मैं आपकी कुछ छोटी सी मदद कर सकती हूँ? हरिदास ने कहा, आपको पता नहीं है कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। महिला ने कहा, मैंने आपके बगीचे में पौधे देखे हैं। वे बहुत सुंदर है। आप उनकी अच्छी तरह से देखभाल करती है। अगर आप अपना अच्छे से ख्याल रखेंगी तो शायद आप ठीक हो जाएंगी। हरिदास को महिला की बातों में कुछ सच्चाई नजर आई। उसने सोचा, यह महिला मुझसे बिना किसी स्वार्थ के बात कर रही है। लेकिन उसने अपनी कंजूसी नहीं छोड़ी। कुछ दिनों के बाद वह और भी बीमार हो गए। उसे लगा कि उसका धन अब उसे कुछ नहीं दे रहा है। उसने अपने बगीचे के सभी पौधों की तरह अपने शरीर की भी उपेक्षा कर दी थी। अब उसे समझ में आ गया था कि अकेले पैसे से कुछ नहीं होता। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा कि तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, इससे तुम्हें पुण्य मिलेगा। हरिदास ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, मैं गरीबों की मदद क्यों करूं? मेरे पास तो अपना सब कुछ है। कई महीनों के बाद हरिदास की तबीयत और भी खराब होगा। वह बेहोश हो गया। तब उसकी पत्नी ने उससे कहा,
तुम्हें अपना हृदय परिवर्तन करना होगा। तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। हरिदास ने सोचा और कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। उसने गांव के गरीब लोगों को बुलाया और उनसे कहा, मैंने गलत किया, मैं आज से तुम्हारी मदद करने का वादा करता हूं। गांव के गरीब लोग हैरान तो हुए, लेकिन खुश भी हुए। हरिदास ने उन्हें खाना और कपड़े दिए और उनके साथ समय बिताए। धीरे धीरे हरिदास का स्वास्थ्य भी सुधरने लगा। उसने देखा कि जब वह दूसरों की मदद करता है तो उसे भी खुशी होती है। एक दिन हरिदास ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, मैं समझ गया हूं कि सबसे अच्छा दान क्या है। यह केवल धन नहीं है, बल्कि यह प्रेम, सहानुभूति और दया है। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तो हम सच्चे जीवन का अनुभव करते हैं। हरिदास की पत्नी मुस्कुराई और बोली, तुम सही हो। सबसे अच्छा दान वह है जो हम बिना किसी अपेक्षा के देते हैं। यह न केवल दूसरों के लिए बल्कि हमारे लिए भी फायदेमंद है। यह सुनकर रामू ने साधु बाबा की ओर देखा, जैसे उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। रामू की आंखों में सवाल थे और साधु बाबा के चेहरे पर गहरी मुस्कान। साधु बाबा ने फिर रामू से कहा, क्या तुम जानते हो रामू? रामू ने ध्यान से सुना और कहा, बाबा मैं समझ गए, लेकिन यह कैसे होता है? साधु बाबा ने उत्तर दिया, एक बार मैंने एक गांव में एक बहुत गरीब आदमी को देखा। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उसने मुझसे कहा, बाबा मुझे भूख लगी है। मैंने उसे खाना दिया, लेकिन साथ ही मैंने उसे यह भी सिखाया कि कैसे वह अपनी मेहनत से अपना जीवन यापन कर सकता है। साधु बाबा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, कई साल पहले मैं एक गांव में गया था जहां एक गरीब महिला रहती थी। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वह मेरे पास आई और बोली, बाबा कृपया मुझे खाना दे दो। मैंने उसे खाने की थाली दी, लेकिन मैंने उससे यह भी कहा कि उसे अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनना होगा। मैंने उसे खेती के तरीके सिखाए और धीरे धीरे वह अपने पैरों पर खड़ी होगा। रामू ने पूछा, बाबा आपने ऐसा क्यों किया? साधु बाबा ने उत्तर दिया, क्योंकि यह सच्चा दान है। जब हम किसी को केवल भौतिक चीजें देते हैं तो यह केवल तात्कालिक मदद होती है, लेकिन जब हम उन्हें आत्मनिर्भर बनना सिखाते हैं तो हम उन्हें सच्चा दान देते हैं। यह सच्ची दया है। रामू ने सोचा, अगर मैं भी गांव में किसी की मदद कर सकूं तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। उसने निश्चय किया कि वह गांव के गरीबों की मदद करेगा। वह अपने घर वापस गया और अपने परिवार से कहा, मैं गांव में एक ऐसी योजना बनाना चाहता हूं जिसके माध्यम से हम सभी गरीबों की मदद कर सकें। उसके परिवार ने उसका साथ दिया। रामू ने गांव में एक बैठक बुलाई और गांव के लोगों को अपने विचार बता। उसने कहा, हमें गरीबों की मदद के लिए एक साथ आना चाहिए। हम उन्हें खाद्य पदार्थ, कपड़े और शिक्षा दे सकते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी भूखा न रहे। गांव के लोग रामू के विचारों से प्रभावित हुए और उसकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने एक समिति बनाई जो गरीबों की मदद करने के लिए काम करेगी। रामू ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हम एक बड़ी दान सभा आयोजित करेंगे जहां हम सभी जरूरतमंदों को बुलाएंगे, उन्हें भोजन, कपड़े देंगे और उन्हें सिखाएंगे कि वे अपना जीवन कैसे सुधार सकते हैं। गांव के सभी लोग उत्साहित होगा। उन्होंने योजनाएं बनानी शुरू कर दी। एक हफ्ते बाद गांव में एक विशाल दान सभा का आयोजन किया गया। गांव के सभी लोग सभा में शामिल हुए। उन्होंने बर्तन, कपड़े और भोजन एकत्र किया। रामू और उसकी समिति ने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया। दान सभा का दिन आ गया। गांव के सभी लोग उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। रामू ने सभी को संबोधित किया, आज हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। हम उन लोगों की मदद करेंगे जिन्हें हमारी सबसे अधिक आवश्यकता है। हम उन्हें न केवल आज का भोजन देंगे, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भी दिखाएंगे। गांव के बुजुर्गों और महिलाओं ने खुशी खुशी भोजन तैयार किया। बच्चों ने भी मदद की। उन्होंने अपने नन्हे हाथों से फूलों की मालाएं बनाई और आयोजन स्थल को सजाए। सभी लोग मिलकर काम कर रहे थे। गांव में एकता का अद्भुत नजारा था। गरीब लोग दान सभा में आए थे। उनकी आंखों में उम्मीद थी। रामू ने उन सभी का स्वागत किया और कहा, आज हम आपके साथ हैं। कोई भी भूखा नहीं रहेगा। हम आपको न केवल आज का भोजन देंगे, बल्कि हम आपको यह भी सिखाएंगे कि अपना जीवन कैसे बेहतर बनाया जा। गांव की दान सभा में रामू ने न केवल भोजन और कपड़े वितरित किए,
बल्कि सभी को यह भी बताया कि वे कैसे अपना काम कर सकते हैं। उन्होंने कृषि तकनीक, बुनाई और हस्तशिल्प के बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने गांव के बच्चों के लिए शिक्षा के महत्व को समझाया और बताया कि कैसे वे शिक्षा के माध्यम से अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। गांव के कई लोगों ने रामू की बात ध्यान से सुनी। उन्हें एहसास हुआ कि सच्चा दान केवल भौतिक मदद नहीं है, बल्कि ज्ञान और कौशल को साझा करना भी है। एक युवा किसान ने खड़े होकर कहा, मैं हमेशा सोचता था कि मुझे दूसरों की मदद की जरूरत है, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि मैं भी अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूं। मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी और दूसरों की मदद करनी होगी। सभी ने उसका समर्थन किया और कहा, हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे। यह गांव अब सिर्फ एक जगह नहीं रहा, बल्कि यह एक परिवार है। धीरे धीरे गांव की स्थिति सुधरने लगी। लोग आत्मनिर्भर होने लगे। महिलाएं अपना छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करने लगीं और बच्चे स्कूल जाने लगे। गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। रामू की कहानी से प्रेरित होकर हमें भी अपने जीवन में दूसरों की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपना ज्ञान, अनुभव और संसाधन साझा करने चाहिए और समाज को एक बेहतर जगह बनाने में मदद करनी चाहिए। याद रखें, जब हम एक दूसरे के लिए जीते हैं, तो हम सही मायने में जीते हैं। दोस्तों, आज आपने इस वीडियो से क्या सीखा? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसलिए इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और इसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और कहानी के रूप में एक नए संदेश के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमो बुद्धा।